ओके 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 ओके, ठीक है। चले स्टार्ट करें। आप प्रतापगढ़ के बगल सुल्तानपुर में रहते हो ना हर्षिता? वेरी गुड। गांव आऊंगा तो सब जितने भी सुल्तानपुर रहते हैं सबसे मिलके जाऊंगा, ठीक है। प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद जितने बच्चे होंगे, गांव आऊंगा। अभी मैं 10 नवंबर 11 नवंबर तक आऊंगा। चलिए अब देखिए, अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट हम बढ़ते हैं। कैलकुलेशन ऑफ आरटीएच, करेक्ट। कैलकुलेशन ऑफ आरटीएच और आर इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सही है, ध्यान रखना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जितनी भी चीजें तुमने पढ़ा ना, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, आपका थेवेनिन थ्योरम, आपका नॉर्टन थ्योरम, आपका मैक्सिमम पावर थ्योरम, कोई सी भी पढ़ लो आप, सब जगह ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता आरटीएच का कैलकुलेशन एंड वीटीएच का कैलकुलेशन। ओके, आरटीएच एंड वीटीएच का कैलकुलेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो मैं क्या लिखा? आरटीएच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड, यहां लिखना भूल गया, एंड वीटीएच, करेक्ट है। यही सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। आप कहीं पे भी देख लो, हर जगह दो ही टर्म की बात हो रही है, वीटीएच आरटीएच, वीटीएच आरटीएच, करेक्ट है। तो आपका सबसे पहली चीज है कि अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हो वीटीएच का, तो वीटीएच के लिए हमेशा क्या होता है? दिस इज नोन एज ओपन सर्किट वोल्टेज। मैं बहुत प्रॉपर नोट्स लिखाता हूं बेटा, ओपन सर्किट वोल्टेज, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब जहां पे भी आपको वीटीएच कैलकुलेट करना है, जस्ट ओपन इट। ओके, तो मैं क्या कहूंगा? मेक ओपन सर्किट at the terminal where you want to get VTH, करेक्ट है। तो आप ध्यान रखना, जहां पे भी आपको VTH निकालना, उस टर्मिनल को जस्ट ओपन कर दो। एंड ओपन कर दिया आपने, उसके बाद अप्लाई all methods what you have learned in chapter 01। तो 01 में जो तुमने पढ़ा, मैश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, केवीएल, केसीएल, जो लगाना लगाओ, वीटीएच आप सिंपली कैलकुलेट करना है, दैट्स इट। नेक्स्ट आपका वीटीएच के लिए ओपन जस्ट आपको टर्मिनल को करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ओपन करना है, करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़िए, देखिए जरा, अब देखिए जरा नेक्स्ट। अब अगर मैं आगे बढ़ूं तो इसको नोट कर लीजिएगा, तो मैं आरटीएच लिख रहा हूं नीचे। अब बेटा जब भी बात की जाती है ना, किसकी? आरटीएच कैलकुलेशन की, तो मैं क्या लिख रहा हूं? आरटीएच कैलकुलेशन, करेक्ट है, आरटीएच कैलकुलेशन। अब देखो, आरटीएच कैलकुलेशन के लिए हमेशा और हमेशा केवल 3 ही केस बनते हैं। कितने केस बनेंगे? 3 केस। तो मैं क्या लिखूंगा? देयर आर 3 cases that can be possible during RTH कैलकुलेशन। आज का दिन डेडिकेटेड है नेटवर्क थ्योरम पे, करेक्ट है, और आज ही खत्म होगा, डोंट वरी। ओके, देयर आर 3 cases that can be possible during RTH कैलकुलेशन। 3 ही केस रहेंगे, हमेशा याद रखना, 3 से ज्यादा कभी केस नहीं होंगे। एकदम क्लियर रहो, 3 ही केस रहेंगे। हटा रहा हूं इसको, ये हो चुका होगा सबका। ओके, नहीं हुआ तब बेटा मैं क्या करूं, मतलब इतना समय तो दिया था। ओके, अब देखिए 3 केस है, तो देयर आर ओनली 3 केस, तो इसका मतलब मैं ये भी हटा रहा हूं, अब आप नोट कर चुके होंगे मेरे हिसाब से। तो देयर आर 3 केसेस ओनली, देयर आर ओनली 3 केसेस। ओके, मैं अब करने चल रहा हूं, इसको हटा रहा हूं, मैं इसलिए रुका हूं, मैं तुम्हारी तरफ इसलिए देख रहा हूं, तुम नोट कर लिए कि नहीं नोट कर लिए, इसलिए बस खड़ा हूं मैं। चलो हटा दो। ओके, हटा रहा हूं, चलिए ग्रेट। अब देखिए केस नंबर 1, मैंने क्या बोला? केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 में क्या है बेटा?
केस नंबर 1। केस नंबर 1 में क्या है, नेटवर्क having independent sources and resistances only। समझ में आई इतनी बात? तो आप ध्यान रखना हमेशा कि अगर कोई नेटवर्क जिसमें केवल इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं एंड रेजिस्टेंसेस हैं, दैट्स इट, तो हमेशा आरटीएच कैसे कैलकुलेट करना है तो उसके लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो आपके हमेशा क्या करना है, सुनना जरा ध्यान से। ऑलवेज डीएक्टिवेट ऑल इंडिपेंडेंट सोर्सेस। क्या क्या हो सकते हैं, डीएक्टिवेट द ऑल इंडिपेंडेंट सोर्सेस, इसका मतलब इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स एंड इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को बेटा डीएक्टिवेट का मतलब इसको मैं शॉर्ट करूंगा और इसको मैं क्या करूंगा बेटा, ओपन कर दूंगा। करेक्ट है? तो एक को आप ओपन सर्किट करिए और एक को क्या करिए, आप शॉर्ट कर दीजिए, दैट्स इट। एंड फाइनली just make series and parallel operation of resistances to get RTH, correct है? This is your first case, करेक्ट है? हमेशा याद रखना, आप जब भी आरटीएच कैलकुलेशन करने निकलो कहीं पे भी, आर इक्विवेलेंट कोई अलग सा टॉपिक नहीं होता जो पढ़ते रहते हो कि सर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला सर अलग से पढ़ा दीजिए सर। नहीं बेटा, नहीं, ठीक है। एक ही जगह पढ़ा करो, एक ही जगह सब अप्लाई किया करो, करेक्ट है। 10 जगह अलग अलग टॉपिक्स मत पढ़िए, बर्बाद हो जाता है इंसान, इसीलिए ज्यादा समय लगता है। इसीलिए कुछ लोग तो नेटवर्क थ्योरी 150 घंटा पढ़ाते ना, समझ रहे हो? 150 घंटा में मतलब क्या, बस एक झुंझुना जैसे लेके कूद पड़ते हैं और उसको लेके टंग जाते हैं, और बच्चे का कम से कम 4 घंटा बर्बाद कर देते हैं एक ठो क्वेश्चन में। और उस क्वेश्चन में क्या मेथड्स लोग लगाते हैं, एक केवीएल केसीएल बताऊंगा, एक नोडल बताऊंगा, एक मेश बताऊंगा, एक फलाना बताऊंगा। अरे बेवकूफ हो क्या? ठीक है, कंपटीशन की पढ़ाई कर रहे हो, कक्षा 1-2 की पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। चलिए आगे बढ़ो, ठीक है। तो झुंझुना लेके नहीं झूलना है, क्रिएटिविटी लेके आओ, ऐसा अरेंज करो चीजों को, सब एक ही जगह 10 चीजें करने की क्षमता डेवलप करो, तभी कुछ कर पाओगे बेटा। अदरवाइज बस ऐसे घूमते ही रह जाओगे बच्चों, ठीक है। कई लोग वही इसीलिए पढ़ा डालते हैं 150 घंटा, और इतना प्राउड फील करते हैं कि 150 घंटा मैंने नेटवर्क थ्योरी पढ़ा दिया। अरे प्राउड नहीं, तुमने बच्चों का बर्बाद कर दिया 150 घंटा, ठीक है। तुमको जो चीज 50-60 घंटे में होने वाली चीज, उसको जबरदस्ती तुमने झुंझुना जैसे टांग दिया उसको। बच्चे क्या, वाह सर, बाद में क्या हुआ, गेम ओवर। बच्चे का भी उनका भी, दोनों का ही गेम ओवर। चलिए, हाँ, और इस पे घमंड भी होता है, 150 घंटा पढ़ा दिया। अरे बड़ा इनएफिशिएंट पर्सन अगर कोई एक सब्जेक्ट को जो 50-60 घंटे में हो सकता है, उसको 150-200 घंटा अगर आप खींच रहे हो जबरदस्ती, तो आप तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर ही दिए। साथ में आपकी इफिशियंसी साला 1% भी नहीं है। हाँ, डंप लोग ये काम करते हैं, बुक पढ़ लो ना, फिर कोचिंग क्यों कर रहे हो, फिर ये मुझसे क्यों पढ़ रहे हो जी ऑप्टिमस में। जितना बेटा जी ऑप्टिमस, मैं तुम्हें भी नेटवर्क थ्योरम पढ़ा रहा हूं ना, सुनते रहना, 5 मिनट बोल रहा हूं, प्लीज माइंड मत करना इसी चीजों को, माइंड मत करना, लेकिन बोलना जरूरी होता है, कई लोग होंगे आप में से ही, ठीक है। जितना मैं अभी तक पढ़ा है नेटवर्क थ्योरी ना, इससे कम ही ज्ञान तुमको मिला होगा, लेकिन इतनी चीज पढ़ने के लिए तुमने कम से कम ने 60-60 घंटे से ऊपर पढ़ डाला होगा। अगर कोई होगा तो मैं बता दे रहा हूं, 60-60 घंटे से ऊपर पढ़ डाले होगी इतनी ही चीज को, लेकिन तब भी इससे कम ही ज्ञान तुमको मिला होगा, इससे ज्यादा नहीं मिल सकता, ये कंफर्म्ड है, ठीक है। चलो ठीक है, ओके, आगे बढ़े। चलिए अब देखिए,
तो बेटा जब भी कभी पहला केस में नेटवर्क में केवल इंडिपेंडेंट सोर्सेज हो और रेजिस्टेंसेज ओनली हो, तो हमेशा इंडिपेंडेंट सोर्सेज को क्या कर दो बेटा, डीएक्टिवेट सिंपली कर दो और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाओ, दैट्स इट, इट्स अ कंप्लीट गेम ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये तो पहला केस हुआ। ओके, तो पहले केस पे मेरे पास एक छोटा सा एग्जांपल है, यहां मैं एग्जांपल्स कुछ देख लेता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल जैसे आपको क्लैरिटी हो जाए, दैट्स इट, उसके लिए लिया हूं इस एग्जांपल को। अभी क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूं बेटा, वेट करो, थोड़ा सा इंतजार कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं यह आपका क्या हो गया बेटा, एक करंट सोर्स दे दिया, ऐसे कुछ ले लेता हूं, ऐसे कुछ भी ले लेता हूं, जैसे तुमको ये लो, ये कुछ ऐसे कर दिया, अरे भाई यहां लगा दो नहीं तो भी शॉर्ट हो जाएगी, ठीक, ये लो कुछ ऐसे ले लिया बेटा। ओके, प्लस माइनस ये कुछ ऐसे, ये मैंने यहां पे भी एक रेजिस्टेंस लगा दिया लाइक दिस वन, और ये मैंने ये बना दिया, यहां से मुझे आर इक्विवेलेंट निकालना था। ओके, तो आप देखिए जरा, आप क्या करोगे, सिंपली 5 एम्पियर, मान लो 10 वोल्ट हो गया, ये मान लो 6 वोल्ट हो गया, ये आपका 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है। ओके, तो इंडिपेंडेंट सोर्सेज, रेजिस्टेंसेस, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं डीएक्टिवेट कर दूंगा, तो मेरे पास ये तो ओपन सर्किट हो गया, ये खत्म हो गया, ब्रांच ही खत्म हो गई, बचा क्या, इट्स ओनली 2 ओम, ये तो शॉर्ट हो गया, ये देखिए ये शॉर्ट, नेक्स्ट क्या, ये 2 ओम, नेक्स्ट क्या, ये 2 ओम, नेक्स्ट क्या, फिर से शॉर्ट हो गया, ये लाइक दिस वन, और आपको आर इक्विवेलेंट पूछा था बेटा, तो बता दीजिए आरटीएच कितना आ गया आपका, आरटीएच ये 2 था, ये भी 2 था, ये भी 2 था, तो 2 2 4, 4 और 2 आपस में क्या हो गया, पैरेलल, तो मैं आरटीएच कितना लिख दूंगा, आरटीएच इज इक्वल टू 4 इंटू 2 डिवाइड बाय कितना, 6 की इक्वल, दैट्स इट, दिस इज योर आरटीएच, सिंपली, एकदम सिंपली, एकदम सिंपली। ओके, तो आपका ये एकदम छोटा सा एग्जांपल लिया, इतना भी इजी नहीं आएगा, मतलब गेट एग्जाम ऐसा भी नहीं मतलब ये दे देगा तुमको एग्जांपल, ठीक है, एकदम समझाने के लिए ओनली, ठीक है, इंडिपेंडेंट होना चाहिए और क्या, रेजिस्टेंसेस ओनली। चलिए आगे बढ़ते हैं, हटा रहा हूं उसको। अब देखिए, अब केस 2 इज कॉम्प्लिकेटेड, केस 2 इज कॉम्प्लिकेटेड, फर्स्ट सबसे आसान ये पहले केस है, पहले केस में सब लोग मस्त तरीके से एकदम कर जाते हैं, टेंशन मत लेना, आर इक्विवेलेंट में आपको जो क्यूब फ्यूब वाले लोग अलग अलग ज्ञान बांटते फिरते रहते हैं ना, क्यूब सिमेट्री, ठीक है, बड़ा सा क्वेश्चन लेके उसको तुमको लगता है कि बहुत खतरनाक चीज है, ठीक है, खतरनाक नहीं होता है, वो बहुत गंदा सा क्वेश्चन और जबरदस्ती उसका सोल्यूशन है, लेकिन ठीक है वो सब मैं कराऊंगा, टेंशन मत लो। क्यूब उसके लिए मैं एक स्पेशल क्लास ही बनाया, इसीलिए तुम लोग को बड़ा मजा आता है ना फालतू चीजें पढ़ने में। सिमेट्री के ऊपर सर प्लीज बता दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब तुम ज्ञान ले लिए हो, बस वो सिमेट्री में बचा, तो वो मैं स्पेशल एक क्लास ही बनाया इसीलिए उसको, इसीलिए इसमें इंक्लूड नहीं किया मैं उसको। ओके, अब देखिए नेक्स्ट केस जो है केस 2, ध्यान सुन लो बेटा, सब लोग यहां पढ़े नहीं है, जो लोग पढ़ चुके हैं मेरे कोर्स से, तो मैं उनको बोल देना चाहता हूं रिवाइज कर लो बेटा, मैं चेक करूंगा टेस्ट पेपर में, रिवाइज कर लो अच्छे से, मैंने कहा ना सब बंद करके सिर्फ जी ऑप्टिमस फॉलो करना और कुछ मत फॉलो करना अब अगले 3 महीने तक। केस 2, इफ द नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ independent sources and dependent sources and resistances, करेक्ट है, ये 3 चीजें अगर मतलब सारे कॉम्बिनेशन हो गए, डिपेंडेंट भी हो गया, इंडिपेंडेंट भी हो गया और रेजिस्टेंसेस भी हो गया, then we have two methods to calculate RTH and VTH, बात मत करो भाई, दीपा कमर दोनों लोग, RTH एंड VTH फाइंड आउट करने के 2 मेथड्स आपको मिलेंगे। पहला मेथड सुनिए बेटा, पहला मेथड क्या है, सुन लेना ध्यान से, पहला मेथड सुनना, RTH इज इक्वल टू VTH डिवाइड बाय कितना, ISC, यह आपका फर्स्ट मेथड है। इसमें क्या करना है आपको, आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है बेटा, VTH आपको फाइंड आउट करना होगा, ओपन सर्किट वोल्टेज, नेक्स्ट आपको ISC, इसका मतलब क्या निकालना होगा, शॉर्ट सर्किट
करंट, फिर दोनों का आप डिवाइड कर दो, वट एवर द वैल्यू यू विल गेट, दैट इज द आरटीएच वैल्यू। एंड सेकेंड मेथड जो आपका है, सेकेंड मेथड जो है, इसको बोलते हैं हम टेस्ट वोल्टेज अप्रोच। टेस्ट वोल्टेज अप्रोच, टेस्ट वोल्टेज अप्रोच, ध्यान रखना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट वोल्टेज अप्रोच, ये आपका सेकेंड मेथड आपका है। सेंटेंस एक डायलॉग लगता है आप, ठीक है, चलो अभी ध्यान दो। टेस्ट वोल्टेज अप्रोच, इसका मीनिंग ये हो गया कि जिस भी टर्मिनल पे आप कैलकुलेट कर रहे हो, मान लिया कोई एक नेटवर्क था, कोई एक ये बेटा नेटवर्क था जिसमें सब कुछ था, या नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ सब कुछ था। अब यहां मान लिया कोई टर्मिनल था जिसपे तुमको कैलकुलेट करना है क्या बेटे, आरटीएच। तो आरटीएच निकालना है, तो मैंने क्या बोला, टेस्ट वोल्टेज मतलब क्या हुआ, टेस्ट वोल्टेज का मीनिंग ये हो गया कि आप सिंपली क्या करिए, एक वोल्ट का एक सोर्स लगा दीजिए, ये लो 1 वोल्ट का सोर्स लगा दीजिए, और इस सोर्स से कितना करंट इस पूरे नेटवर्क को आप इंजेक्ट करा रहे हो, उस करंट को आप कैलकुलेट कर लो आई। तो इसका मतलब आरटीएच जो हो जाएगा, आरटीएच जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई कैपिटल आई। करेक्ट है। अब कई लोग बोलेंगे सर 1 ही वोल्ट रखोगे क्या, नहीं, तुम्हें 1000 लेना 1000 वोल्ट ले लो, तुम्हें 10,000 लेना 10,000 वोल्ट ले लो, तुम्हें 50,000 लेना 50,000 ले लो, तुम्हें 1 लाख 2 लाख जितना वोल्ट यहां ले लो उतना ले लो। 1 वोल्ट ये कोई कंपल्सरी रूल नहीं, कई लोग को तो यही नहीं पता होगा, सब तो यही बताएंगे ना 1 वोल्ट ही होता है, नहीं, यहां कुछ भी वैल्यू ले लो, 1 वोल्ट की जगह तुम सिंपली V भी लिख सकते हो, V बाई I भी कैलकुलेट कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ओके, इट्स लाइक अ मल्टीमीटर ना, किसी भी सर्किट में आप मल्टीमीटर इंजेक्ट करते हो प्रोब से, तो आपको क्या मिलता है, वो क्या करता है, करंट इंजेक्ट कराता है उसके अंदर, और उस करंट, और जैसे रेजिस्टेंस का मेजरमेंट आप प्रैक्टिकली करते हो अपनी लैब सोर्स में, कभी किए ही नहीं होंगे, ठीक है, तो वो क्या करता है, आप जो इंजेक्ट कराए करंट, उस वोल्टेज और करंट के रेशियो को कैलकुलेट करता है, और वही बताता कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो मैंने क्या लिखा, 1 डिवाइड बाई आई की इक्वल, दिस इज द आरटीएच वैल्यू। बट यहां पे एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है इस वाले केस में, टेस्ट वोल्टेज में, डू नॉट फॉरगेट टू deactivate the independent sources while calculating RTH। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये गलती कर ही देता है बच्चा। ओके, जब भी बेटा टेस्ट वोल्टेज आप अप्रोच लगाओगे, हमेशा याद रखना, ये वोल्टेज तो तुमने लगा दिया, ये करंट भी तुमने इंजेक्ट करा दिया, लेकिन इस नेटवर्क के अंदर अगर कोई इंडिपेंडेंट सोर्स है तो उसको तुरंत डीएक्टिवेट करिए, ये इसकी कंपल्सरी, अदरवाइज सब फेल कर जाएगा। करेक्ट है, लेकिन इस वाले मेथड में ऐसा करने की जरूरत नहीं, इस बात में गलती से मत करना कि अगर शॉर्ट सर्किट करंट निकाल लो या वीटीएच कैलकुलेट कर रहे हो, तो डजंट मीन दैट आपको इंडिपेंडेंट सोर्सेस को डीएक्टिवेट करना, नहीं, मैंने कहीं नहीं लिखा। ओके, तो केस 2 में एक मेथड है आरटीएच, आप ऐसे निकाल सकते, वीटीएच कैलकुलेट करो, शॉर्ट सर्किट आपका यहीं पे इसका वीटीएच निकालिए, यहीं इसकी शॉर्ट सर्किट करंट वैल्यू निकालिए, दोनों को रेशियो ले ली, यू विल गेट आरटीएच। दूसरा टेस्ट वोल्टेज अप्रोच, आरटीएच का मतलब 1 वोल्ट का सोर्स लगाया, उससे देखा कितना करंट इंजेक्ट किया, 1 बाई आई कर दिया, दिस इज योर आरटीएच वैल्यू। बट इन दिस केस, दिस इज वेरी क्रूशियल पॉइंट, डू नॉट फॉरगेट टू डीएक्टिवेट द इंडिपेंडेंट सोर्सेज व्हाइल कैलकुलेटिंग द आरटीएच वैल्यू। करेक्ट है, समझ गए बेटा। तो हमेशा ध्यान रखना, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, इसको मैं स्टार पॉइंट दे रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बहुत ज्यादा बताने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, तुम लोगों से गलतियां जहां जाओ वही पकड़ रहा हूं बस मैं, रेस्ट तो तुम्हें पता है, बस गलतियां वाले पॉइंट पकड़ना है। ओके, और सुनना जरा ध्यान से, दिस मेथड इज नोन एज, इस मेथड को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल मेथड for RTH calculation, ये एकदम यूनिवर्सल मेथड होता है, ये कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो टेस्ट वोल्टेज अप्रोच चाहे आप केस 1 में भी लगाओगे तो भी एप्लीकेबल है, केस 2 में तो लग ही रहा है, केस 1 में भी लगाओगे तो भी एप्लीकेबल है। करेक्ट है,
चलिए, बहुत बढ़िया बात है, बहुत जबरदस्त बात है सर, हमको इस समझ में आ गया टेस्ट वोल्टेज एंड ये वाला अप्रोच। अब लास्ट एंड फाइनल, हटा दो इसको, हटा दो इसको, आप नोट कर लियो तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। ओके बेटा, चलिए अब देखिए, अब लास्ट एंड फाइनल, ध्यान सुन लो, लास्ट एंड फाइनल अप्रोच। चलिए अब देखिए जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट एंड फाइनल, ये यूनिवर्सल अप्रोच होता है, ध्यान रखना, टेस्ट वोल्टेज। ओके, अब अगर कोई नेटवर्क है जिसमें कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ही नहीं है, अगर कोई गेट में 3-4 बार ऐसा आया हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूं जो केस थर्ड मैं बोलने वाला हूं। ओके, तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा केस 3, क्या लिखा मैंने, इफ द नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ डिपेंडेंट सोर्सेस एंड रेजिस्टेंसेस, देन वी हैव टू कैलकुलेट, देन क्या करना है, ये आरटीएच। ओके, तो मेरे पास कोई नेटवर्क है जिसके पास कंसिस्ट ऑफ केवल डिपेंडेंट सोर्स एंड रेजिस्टेंसेस है, दैट मींस दैट देयर इज नो इंडिपेंडेंट वोल्टेज और करंट सोर्स, इसका मतलब हो गया, याद करो जरा क्या बताए थे, इसका मीनिंग क्या हुआ, बताइए जरा, फर्स्ट चैप्टर याद करो, सब कुछ फर्स्ट चैप्टर याद करिए। ऐसे सर्किट हम क्या कहते हैं, डेड सर्किट। ऐसे सर्किट हम क्या कहते हैं बेटा, डेड सर्किट। अगर किसी भी सर्किट में जब भी तुम कोई भी कैलकुलेशन करना, एक चीज का दिमाग रखना, सबसे पहले जरूर पहचान लेना कि सर्किट डेड है कि ये चल भी पाएगा सर्किट कि नहीं चल पाएगा। अगर वो सर्किट चल ही नहीं पाया तो मतलब क्या है भाई, ठीक है, तो ऐसे सर्किट हम क्या कहते हैं, इट इज ए डेड सर्किट। तो मैं क्या लिख रहा हूं, सच काइंड ऑफ circuit is known as dead circuit। करेक्ट है, तो ऐसे सर्किट का हम क्या कहते हैं, डेड सर्किट कहते हैं बेटा। और अगर डेड सर्किट है, फर्स्ट चैप्टर याद करो बस, मतलब फर्स्ट चैप्टर की चीजें रिलेट करिए बच्चे, अदरवाइज ना कोई मतलब नहीं यार इतनी मेहनत करने का मेरा, ठीक है। फर्स्ट मैंने कहा हर चीज को रिलेट करिए, इट्स अ डेड सर्किट बेटा। और डेड सर्किट अगर है तो मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं बेटा, फॉर ए डेड सर्किट ओनली क्या, ओनली RTH will exist, बस RTH एग्जिस्ट करेगा। दैट मीन्स VTH विल बी इक्वल टू 0 वोल्ट। VTH कितना होगा बेटा, 0 वोल्ट होगा। अरे कैसे होगा, VTH कैसे निकालोगे अगर डेड सर्किट है। डेड सर्किट का मतलब क्या हुआ, वोल्टेज कहां से आ गया उसके अंदर, ओनली RTH एग्जिस्ट करेगा। ध्यान रखिए, अगर ये मोबाइल आपका स्विच ऑफ हो जाए या बंद हो जाए, डेड हो जाए, तब भी इसकी टेस्टिंग कर लेते हो ना। कैसे टेस्टिंग करते हो, आप एक मीटर वूटर कुछ होता है ना इसका, आप इसमें कनेक्ट करते हो और आप इंजेक्ट करते हो इसके अंदर करंट को, तभी तो आप जान पाते हो नहीं काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। ओके, तो अगर आप कुछ कैलकुलेट भी करना चाहोगे तो किसी भी सर्किट का एक्साइट होना इंपॉर्टेंट है। अगर एक्साइट नहीं करेगा सर्किट तो ऑब्वियस बात है वो सर्किट क्या कहलाएगा, डेड सर्किट। ओके, इफ द सर्किट इज डेड देन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ RTH। अरे बेवकूफ, RTH का सिग्निफिकेंस क्या होता है, RTH का मीनिंग क्या होता है। मान लो मैं हूं, या ये ले लो, ये मान लो ये क्या है, ये क्या है, ठीक है, ये आपका क्या है, मार्कर है, ठीक है। अब आप पास मान लो ये मार्कर है, इसका रेजिस्टेंस तुम्हें मेजर करना कितना, ये तो कहीं नहीं कनेक्टेड है। मान लो कोई इलेक्ट्रिकल अपरेटस है, अभी तो कहीं इसका सर्किट में कहीं एप्लीकेशन नहीं किया गया ना, कहीं नहीं लगाया गया, तो क्या इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस नहीं तुम मेजर कर सकते। हाँ, अगर मान लो ये मार्केट्स में एक रेजिस्टेंस लेकर आया, इसको मैं कहीं अभी यूज ही नहीं करने वाला हूं किसी भी सर्किट में, तो आप बताइए इसका रेजिस्टेंस क्या एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका रेजिस्टेंस नहीं एग्जिस्ट करेगा। अरे रेजिस्टेंस तो रहेगा ना मेरे भाई,
ठीक है, तो रेजिस्टेंस रहेगा, लेकिन क्या इस रेजिस्टेंस का जो भी है इसका रेजिस्टेंस, इससे क्या कोई इंपैक्ट पड़ रहा सर्किट पर? कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा जब तक कि आप सर्किट को एक्साइट नहीं करोगे। एक्साइट करोगे तभी तो ये फंक्शन करेगा ना, अदरवाइज ये फंक्शन क्यों करेगा? लेकिन फंक्शन नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या रेजिस्टेंस नहीं है क्या उसके अंदर? मैं हूं, मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी है, अभी मुझे कुछ हो गया, आदमी मर मुरा जाता है जब, ठीक है, तो बॉडी क्या, बॉडी को एग्जिस्टेंस नहीं होता? बॉडी तो एग्जिस्ट करती ना, उसका रेजिस्टेंस होता है, उसमें सब कुछ होता है, ठीक है, लेकिन बस क्या नहीं होता? एक्साइटमेंट नहीं होता है, एक्साइटेशन नहीं होता, क्योंकि बॉडी से जान अगर निकल गई तो खत्म ना, एनर्जी गई ना, तो कैसी सर्किट हो गया? डेड ना। लेकिन डेड हुआ तो इसका मतलब रेजिस्टेंस तो है ना, उसका बॉडी तो है ना, तो रेजिस्टेंस तो रहेगा ना बेटा। रेजिस्टेंस क्यों नहीं रहेगा बच्चे? ठीक है, रेजिस्टेंस तो रहेगा ना, आरटीएच ही केवल निकलेगा, देयर विल बी नो वोल्टेज इन द सर्किट। ओके, समझे बेटा? रॉमैन, रॉमैन जो भी है वो आप, रॉमैन बेटा, रॉमैन। ओके, ध्यान रखना हमेशा, आरटीएच विल एग्जिस्ट। अब कोई अगर डेड सर्किट है तो उसमें मैं आरटीएच कैलकुलेट कैसे करूं? आरटीएच में कैलकुलेट कैसे करूं? ये तो डेड सर्किट है। अगर डेड सर्किट है तो केवल एक कई मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो कि अब भाई कोई डेड सर्किट है तो आप सोचो ये रेजिस्टेंस है, डेड मतलब कोई मतलब नहीं है, सर्किट नहीं लगा, तो आप क्या करोगे? बाहर से कुछ एनर्जी लगाओगे ना, तभी तुम्हें पता चले। तो हमेशा मल्टीमीटर से ऐसे चेक करते हो ना रेजिस्टेंस, आप क्या करते हो? कनेक्ट करते हो, वो क्या करता है? इंजेक्ट करता है करंट सर्किट के अंदर, सर्किट के अंदर करंट गया तो एक्साइट हुआ सर्किट, उसी करंट को और जितना वोल्टेज है उसका, उन दोनों का रेशियो लेके ही तो आप बताते हो ना कि इस एलिमेंट का इतना रेजिस्टेंस है। करेक्ट है? उसके लिए जरूरी नहीं कि उसको लाइव जाकर ऑपरेटर्स में लगा के ही तुम चेक करोगे कि इसका रेजिस्टेंस इतना है। समझ में आया इतनी बात? तो एक्सटर्नल मींस के थ्रू आप आरटीएच कैलकुलेट करते हो। हेंस तो इसमें कौन सा अप्रोच लगता है? हमेशा अप्लाई ओनली, एक ही अप्रोच पॉसिबल है इसमें, और कोई अप्रोच ही नहीं हो सकता। अप्लाई ओनली टेस्ट वोल्टेज अप्रोच, टेस्ट वोल्टेज अप्रोच। मैंने कहा था ना, टेस्ट वोल्टेज अप्रोच कैसा है बेटा? यूनिवर्सल अप्रोच है, हर जगह लगेगा, तो इसमें तो स्पेशली बस वही लग सकता और कोई अप्रोच ही नहीं लग सकता। तो मैं क्या कहूंगा? अप्लाई ओनली टेस्ट वोल्टेज अप्रोच फॉर आरटीएच कैलकुलेशन। करेक्ट है? ध्यान रखना बच्चे इसका, आरटीएच कैलकुलेशन ओनली टेस्ट वोल्टेज अप्रोच इज एप्लीकेबल। दैट्स इट। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? सबको समझ में आ गया बेटा? तो ये बेटा यही 3 केस आपके हमेशा पॉसिबल होंगे। दिमाग में बैठा लो, एक बार एकदम ध्यान से दिमाग में बैठा लो। हटा रहा हूं इसको मैं, होपफुली आपको समझ में आ गया हो कि कितने टाइप से आरटीएच का कैलकुलेशन होगा। तो मैंने सब कुछ बता दिया आपको, मैक्सिमम पावर, थेवेनिन थ्योरम, सुपरपोजिशन, नॉर्टन थ्योरम, प्रैक्टिकल, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, सब कुछ बता दिया। करेक्ट है? चलिए, वेरी गुड। इतना एटलीस्ट समझ में तो आया सबको। हटा रहा हूं इसको, हटा रहा हूं, अब नोट हो गया होगा मेरे हिसाब से। चलिए ये हटा दे रहा हूं मैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, ग्रेट, समझ में आ गया। अब इसमें 1-2 नोट पॉइंट लिख लीजिए। एक नोट पॉइंट जो मैंने बोला था, एक दो नोट पॉइंट जो मैंने बोला था वो नोट कर लीजिए बेटा। एक्सीडेंट डेड बॉडी को एक्सटर्नल करंट देते हैं हार्ट बीट स्टार्ट करने, या दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। वही मैं कह रहा हूं ना कि आपको एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए होगा। प्रैक्टिकल एकदम एग्जांपल मैंने दे दिया था। हाँ, मर मुरा जाता तो, हाँ वही चीज कह रहा हूं ना कि अगर मर मुरा जाऊंगा तो ऑब्वियस बात ना डेड ही कहलाऊंगा ना। ठीक है, फिर मुझको जिंदा करने के लिए, अब भाई मतलब इंसान वाली चीज छोड़ दो, ठीक है, कैसे जिंदा करेगा आदमी? हाँ ठीक है, तो एकदम डेड सर्किट आपका हो जाएगा। ओके बेटा, चलो दैट्स रियली ग्रेट। हाँ, तो अब एक नोट पॉइंट लिख लो, देन आफ्टर। ठीक है, बहुत कुछ बता दिया तुमको आज मैं। हाँ बेटा, अब एक चीज मुझे बताइएगा, अभी मैं पूछूंगा, रुक जाओ अभी मैं पूछूंगा। ठीक है, पहले एक नोट पॉइंट लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट लिख लीजिए। एक लिखाने वाला तो मैं भूल गया था लिखाना, तो उसको नोट कर लो जो लोग भी, तभी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लिखाने वाला था। भाई इसके आज सफाई करवा देना दीपक। यहाँ पे देख रहे हो स्टूडियो में, हमें लगता है यहाँ वो आता नहीं क्या सफाई करने वाला?
भाई इसको आज बुला देना, आज मैं पहली बार मेरी निगाह नीचे गई, अभी तक तो ऊपर रहती थी, मतलब बस यही स्ट्रेट चलता रहता था, निगाह नीचे गई, पकड़ में आ गया कि हाँ कितनी गंदगी है नीचे। ठीक है, चलिए ओके। तो नोट लिखिए बेटा, जब भी आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन आप करते हो तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में एक चीज हमेशा ध्यान में रखना। ओके ओके, ध्यान रखिएगा। लिखिए नंबर 1, while doing source transformation always remember, while doing source transformation while missing GOC, अरे GOC क्यों मिस कर रहे हो, पहले जान तो लो बेटा। संयाम महेश्वरी, पहले जान लो चीजों को फिर GOC करोगे ना, GOC कहां से करा दूं, टंग जाओगे फिर आप लोग। ठीक है, लिखिए इन सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑलवेज रिमेंबर that the response must not be the part of, the response must not be the part of, must not be the part of, must not be the part of source transforming unit, source transforming unit, source transforming unit. Next point, source transforming unit. ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इज कंप्लीटली applicable to the dependent sources, to the dependent voltage and current sources, to the dependent voltage and current sources। मतलब क्या हुआ बेटा, मतलब इसका हुआ कि एक डिपेंडेंट अगर वोल्टेज सोर्स है इन सीरीज विद रेजिस्टेंस, तो तब भी आपका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा के उसको एक करंट सोर्स, डिपेंडेंट करंट सोर्स और इन पैरेलल विद रेजिस्टेंस आप लगा सकते हो। बट यहां पर गलती क्या होती, सुनिए जरा ध्यान से, बट लिखिएगा, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट the controlling variable of dependent sources, the controlling variable of dependent sources, the controlling variable of dependent sources, the controlling variable of the dependent sources must not be the part of, 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 must not be the part of source transforming unit, source transforming unit। मतलब जिस भी फैक्टर पे डिपेंड कर, मान लो कोई डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हुआ, किसी ब्रांच की करंट पे वो डिपेंड कर रहा हो, तो वो ब्रांच जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिपेंडेंट सोर्स के जो सीरीज में रेजिस्टेंस, उसी में जो करंट जा रहे हैं उसी करंट पे ये आपका डिपेंड कर रहे हैं भाई साहब, तो इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करते समय इस चीज का ख्याल रखिएगा कि डिपेंडेंट सोर्स में जो कंट्रोलिंग वेरिएबल है, जिसपे वो डिपेंड कर रहा है, वो जो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन वाली जो यूनिट होती, मतलब डिपेंडेंट सोर्स, उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस, या तो ये होगा, या तो दूसरा क्या होता है, एक करंट सोर्स और उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस। तो इस यूनिट का पार्ट वो कंट्रोलिंग वेरिएबल नहीं होना चाहिए, वो उस यूनिट से बाहर कहीं होना चाहिए, तभी आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे, अदरवाइज नहीं लगाओगे। लास्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट applicable to the ideal voltage and current sources, you know very well। ठीक है, ideal voltage and current sources, ideal voltage and current sources। क्यों? क्योंकि आइडियल अगर वोल्टेज सोर्स है तो सोचो ना, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी सीरीज में, 0, और अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होगी तो आप उसको जब कन्वर्ट करोगे करंट सोर्स में, तो V बाई क्या होता है, RS, इसका मतलब करंट तो क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसका मतलब नहीं अप्लाई कर सकते। तो आइडियल वोल्टेज एंड आइडियल करंट सोर्स में सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कभी अप्लाई नहीं किया जाता है। करेक्ट है?
तो बहुत अच्छी बात है। तो इतनी चीजें बेटा मैंने 90% तो आपका खत्म कर दिया आपका थ्योरम। ओके, दिस वाज द 90% जिसमें हर एक चीज तो मैंने बता दिया। अब आपकी ड्यूटी क्या रहेगी, अब मैं बताता हूं आपकी ड्यूटी क्या रहेगी। ओके, मैं बहुत सोच समझ के आता हूं क्लास में, और मुझे पता होता है। छोटे से डायग्राम से बताना प्लीज। सॉरी सर नहीं समझ में आया। क्या नहीं समझ में आया? सॉरी सर समझ नहीं आया। भूमिका क्या नहीं समझ में आया बेटा? भूमिका क्या नहीं समझ में आया? एक बार बता दो बेटा, क्या नहीं समझ में आया? मतलब मैं ये कह रहा हूं, लास्ट वाली लाइन कह रहे हो क्या? लास्ट वाली, ये देखिए बेटा, ये मैं कह रहा हूं, ये देखिए देखिए देखिए। भूमिका इधर देखो, भूमिका बेटा इधर देखिए आप, ठीक? ये मैं कह रहा हूं, ये देखिए, मैं यहां समझा दे रहा हूं। क्यों परेशान हो? बिल्कुल समझाऊंगा, मेरा काम है, तो मैं आपको समझाऊंगा ना, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? ठीक, देखिए जरा कुछ ऐसे बना देते हैं। ओके, एक और बना देते हैं, ये लो, चलेगा? थोड़ा सा ये लो, ऐसे बना दिया, चलेगा? अब चलेगा? भूमिका देखो बेटा, सेकंड पॉइंट ये बता, यही वाला कह रहे हो ना? सेकंड पॉइंट मतलब ना, ठीक है, कि सोर्स डिपेंडेंट सोर्स वाला ना, डिपेंडेंट सोर्स वाला ना। जल्दी भूमिका कमेंट करो बेटा, डिपेंडेंट सोर्स वाला ना, जो लास्ट में भी लिखवाया ना, वही वाला कह रहे हो ना, कि डिपेंडेंट सोर्स में उसका पार्ट नहीं होना चाहिए। वही कह रहे हो ना आप बेटा? वही कह रहे हो ना? वही ना? ठीक है, ओके। देखिए जरा, अब मान लिया कि प्लस माइनस कोई वोल्टेज सोर्स है, एज्यूम इट, ठीक है, और इसकी वैल्यू है 2 टाइम्स ऑफ आई की इक्वल। तो ये डिपेंडेंट सोर्स है, ये डिपेंडेंट सोर्स है, परफेक्ट। अब मान लो ये जो आई है, आई जो है ये मान लो 1 ओम है, ऐसे कुछ भी ले रहा हूं, प्लीज वैलिडिटी मत चेक कर लेना, नहीं तुम लोग कर ले फिर कहो सर आपने थोड़ा सा गलत बता दिया, ठीक है? अरे भाई ऐसे मत किया करो, ठीक है? देखिए जरा, मैंने कहा ये जो आई करंट है, मान लो यहां कहीं आई करंट थी, आई करंट, ओके। तो अब बताओ, अब अगर मुझे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाना, तो यहां केस बन रहा है ना कि एक वोल्टेज सोर्स इन सीरीज में रहते हैं, तो मैं बिल्कुल लगा सकता हूं इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि ये जो कंट्रोलिंग वेरिएबल आई है, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस यूनिट। इस यूनिट का पार्ट नहीं। आई कहां है? यहां है ना, तो इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं। क्या आ जाएगा बेटा? एक करंट सोर्स, ये लो एक करंट सोर्स। सोर्स में हमेशा टिप जो होता है प्लस साइन को रिप्रेजेंट करता है, ये भूल गया हो तो आप समझ लेना, ओके। ये लो प्लस माइनस कितना होगा? वोल्टेज डिवाइड बाई ये, तो 2i डिवाइड बाई 1 हो गया। ये आपकी वैल्यू आ गई करंट सोर्स की, ये देखो करंट सोर्स की वैल्यू आ गई, और यहां पे इन पैरेलल विद रेजिस्टेंस 1 ओम आ गया, सही है। और आगे फिर से यही, ये कुछ ऐसे ही चलता रहा आपका, लाइक दिस वन। होपफुली आपको समझ में आया होगा आई। बट अगर 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 सोचो, अगर आई यहां लिख दिया, ये आपका क्या, ये लो, ये ऐसे कुछ हो गया, ये मैंने कर दिया सोर्स ट्रांसफर। बट अगर यही सर्किट में मान लो कि ये जो 2i लिखा, आई यहां होता, आई यहां होता, ये आई यहां के बजाय यहीं आई रहा होता, आई ऐसे रहता, तो अब बताइए 2 टाइम्स ऑफ आई मतलब इसी, ये वाली ये इसी का पार्ट है ना आई, ठीक है? तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूनिट भी यही था। आई कंट्रोलिंग वेरिएबल इसी का पार्ट अगर है, तो इसमें आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगा सकते, और अगर लगाओगे तो आप गलत कर जाओगे, करेक्ट? तो ये चीज आपका था भूमिका, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ओके। अब बेटा अब भी नहीं समझ में आया मतलब भूमिका, फिर चुल्लू भर पानी ले लेना पड़ेगा, ठीक है? सर 2 नोड के बीच में वोल्टेज रेजिस्टेंस रहता तो इसको कॉमन रेजिस्टेंस में लेंगे या नहीं? 2 नोड के बीच में अगर वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस रहता तो 2 नोड के बीच वोल्टेज, ये यहां पे कह रहे हो, ये यहां पे एक वोल्टेज लगा दूं, अगर मैं वोल्टेज लगा दूंगा तो बिल्कुल सही तो बात है, क्या दिक्कत है इसमें? जी सर आ गया आप, ओके। सर 2 नोड के बीच में वोल्टेज रेजिस्टेंस रहता तो, ठीक है, रहता तो इसको कॉमन रेजिस्टेंस में लेंगे। क्यों नहीं लोगे? क्यों नहीं लोगे? बिल्कुल लेंगे। नोडल लिखने के लिए कह रहे हो ना, नोडल लिखने के लिए ना, ये कह रहे हो क्या? ऐसा कह दिए क्या बच्चे? ये कह रहे हो क्या ऐसा कुछ? हाँ जल्दी बोल दो, ऐसा कुछ कह रहे हो? ये लो V1 V2 नोडल लिखने के लिए कह रहे हो बच्चे, बोलते भी तो नहीं ना। 5 वोल्ट ले लो, ये लो 5 ओम ले लिया, यही बोल रहे हो। डिपेंडेंट सोर्स में सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है क्या सर? अभी मलिक तुम भी तक सो रहे थे क्या? इतनी देर से जो बात कर रहे थे, क्यों नहीं हो सकता? अभी क्या लिखा है? डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट, कहीं पे भी हो सकता है, ओके ठीक है। तो यहां पर अगर इसका नोडल लिखोगे, इसका नोडल लिखोगे, बिल्कुल आप जैसे लिखते हो वैसे लिखना। क्या लिखोगे? V1 1/2 1/1 1/5 हो गया। नेक्स्ट माइनस V2/5,
नेक्स्ट बताइए इज इक्वल टू कितना, 5/5। नेक्स्ट बताइए डू आई डिवाइड बाई कितना, 1 के इक्वल। क्यों नहीं करोगे, सेम प्रोसेस, एकदम सेम प्रोसेस में कोई चेंजेस है ही नहीं। ओके, बता दिया, अभी बताया तो ठीक, सेम। दिस इज नॉट ए सुपर नोड, यही आके स्टार्टिंग के पास पहले आपको बता दिया था, आज ही बताया, दिस इज नॉट ए सुपर नोड बेवकूफ। सुपर नोड तब होता जब आपका ये ओम ना होता यहां पे, या आपका ऐसे कुछ होता, रेजिस्टेंस यहां ऐसे कनेक्टेड होता, तो ये सुपर नोड कहलाता। बट अगर सीरीज में है तो क्यों भैया ये सुपर नोड है, कौन बोल दिया सुपर नोड है, ठीक है, लाइक दिस वन। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज। दिख नहीं सर, और बाहर रहना चाहिए, कंट्रोलिंग वेरिएबल देख नहीं ना सर, वो बाहर रहना चाहिए, हाँ बाहर रहना चाहिए, वही तो बोला मैं अभी, यही तो समझाया। चलिए ओके, तो यहां बेटा मैंने मैक्सिमम चीजें आपको बता 90% अप्रोक्सीमेटली समझा दिया। अब मुझे एक बार बस बता दो, मजा आया नेटवर्क थ्योरम में, मजा आया कि नहीं? मैं आपको पहले क्लैरिटी सिखाना था, कंसेप्ट सिखाना था, न्यूमेरिकल तुरंत नहीं कूदा जाता बेटा। अगर तुरंत कूद जाओगे ना तो फिर तुम छोटी छोटी चीजें वहां मिस मारते हो, उसके बाद तुमको फिर समझ में नहीं आता, तुम फिर कहते हो सर ये तो गड़बड़ हो गया सर, ठीक है। यही तो मैंने, हाँ होशियार चंद, वही तो मैंने बताया, बता दिया, एकदम क्लियर बेटा, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर ना यार, एटलीस्ट आप लोग रिप्लाई तो कर दिया करो, एकदम क्लियर ना बच्चे। नेटवर्क थ्योरम में आप बताओ मुझे, बस एक जवाब दो, कोई भी, हमारे बच्चे भी होंगे, ठीक है, बाहर के बच्चे हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट बच्चे हैं, क्या 2 घंटे में इतना नेटवर्क थ्योरम में तुम्हें पढ़ाया गया कभी? हाँ बताइए जरा, क्या कभी 2 घंटे में, 2-2.5-3 घंटे हुए मेरे हिसाब से, 6:30 बजे से ना 7:30, 8:30, 9, 2.5 घंटे हुए, 2.5 घंटे में कभी इतना पढ़े थे नेटवर्क थ्योरम? और इतनी क्लैरिटी के साथ कभी पढ़े थे नेटवर्क थ्योरम? नहीं, मुझे भी जानना होता है ना, कि मतलब जैसे कि मैं, अगर मैं ज्यादा ही शॉर्ट कर रहा हूं तो मतलब उसको मैं थोड़ा सा फिर वो करूं, फिर और अच्छा करूं मैं, मतलब मैं तो हमेशा कोशिश करता हूं ना बेटा, आपके अकॉर्डिंग करता हूं, बच्चों की डिमांड, बच्चों के दिमाग को रीड करता हूं, बच्चा कितना समझ सकता है कितना नहीं समझ सकता, उसके बेस में चीजों को समझाता हूं, ये मेरी खासियत है, ठीक। हाँ बेटा, कभी कहीं देखे थे इतने कम टाइम में पूरी नेटवर्क थ्योरी क्लैरिटी आ गई? इसके अलावा कौन माइकलाल क्या पढ़ा दे रहा है नेटवर्क थ्योरम में, मेरे को बता दो, मुझे बताओ ना, इसके अलावा क्या बता दिया ऐसा, बता दो मेरे को, मैं भी जान जाऊंगा। ठीक है, तो एकदम परफेक्ट रहना जरूरी है, एकदम परफेक्ट रहना आपको जरूरी। इसके अलावा क्या कौन करा देता है? एसी सर्किट में बहुत बड़ा तोप आ जाता है एसी सर्किट में। अरे भैया एसी सर्किट में एंगल मैग्नीट्यूड के अलावा क्या चेंज होने वाला है? कोई बदलेगा क्या कुछ भी चीज? मैंने क्या बोला, सिर्फ मैक्सिमम पावर की कंडीशन चेंज करेंगे, वो भी मैं बताऊंगा आपको, क्यों परेशान हो रहे हो? और रेस्ट कौन सा बदलाव आ जाएगा? देयर विल बी नो चेंज, देयर विल बी नो चेंज। ओके ग्रेट, चलो मजा आ गया बेटा, ग्रेट 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 ग्रेट। कॉलेज में 2-2 घंटा एक दिन में थ्योरम पढ़ाई जाती है। यू टर्न डेज टू आवर क्लासेस। ओके, तो ऐसे ही होता बेटा। नहीं, जेनिक वाले सर ने भी 2 लेक्चर्स लिए थे। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ग्रेट। चलो, तो ये आपका यहां पे बेटा मैंने फिनिश कर दिया। अब बारी आती है कल जो हम लोग डिस्कशन करेंगे, कल जो हम लोग डिस्कशन करने वाले उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों का डिस्कशन होगा। इट्स ओनली जीओसी, जीओसी क्वेश्चंस होंगे कल नेटवर्क थ्योरम पे। कुछ मैं गेट के भी क्वेश्चंस लेने वाला हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके, एंड नेक्स्ट आपका एक थ्योरम होती बड़ी मजेदार आएगी जिसको हम बोलते हैं क्या? रेसिप्रोसिटी थ्योरम, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? रेसिप्रोसिटी थ्योरम। ठीक है, जितना मैंने अभी बताया ना, इसी को लोग 8 घंटा पढ़ाते हैं इतनी चीज को, ठीक है, और मैंने सिर्फ 2 घंटा आपको लिया। इतना कंक्लूडिव पॉइंट में रखा चीजों को, इतना प्रॉपर पिक्चराइज कर रखा, हर चीज को जस्ट रिलेट किया मैंने, सिंपली मैंने रिलेट कर दिया कहां से क्या करना, क्या चीज तुमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, फर्स्ट ये चीज पढ़ा, ऑटोमेटिक चीजें गेम ओवर हो गई। ओके, चलिए एक और में एक थ्योरम कॉलेज में, चलो फाइनली इट्स ओवर। ठीक है, दैट्स रियली ग्रेट, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। और कल के लिए एकदम रेडी रहना। आज सोचो तुम्हें समय मिल रहा है, समय क्या मिल रहा है, क्या बताओ? एक लास्ट चीज और बता दो, उसके बाद हम सबको निकलेंगे और आप लोग अपने अपने रास्ते, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू, जिसको जॉब जाना जॉब, जिसको कॉलेज अटेंड करना कॉलेज करेगा। एक लास्ट चीज बता दो, क्या तुम्हें थ्योरम जो भी पढ़ा है इसमें रिवीजन की जरूरत है? कहीं से रिवीजन जरूरत, कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको।
इतना क्लासिक वे है, इतना आपको एक पिक्चराइज फॉर्म में आपको बता दिया कि आपको कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, एकदम जबरदस्त तरीके से आपका हो गया है। ओके, तो कल एकदम रेडी रहना बेटा। 10-10 घंटे पढ़ाते हैं सब, फिर भी समझ नहीं आता, दैट्स ग्रेट। तो कल हम लोग क्वेश्चन करने वाले, एकदम रेडी रहो बेटा। आज जो समय मिल रहा है उसको बर्बाद मत करना, बर्बाद करने से बेटर है जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे फर्स्ट चैप्टर के, गेट बुक के, सभी लोग मैंने बोला था लगाने के लिए, सब ने लगा लिया कि नहीं लगा लिया? जेनिक की गेट बुक अभी भी अगर किसी के पास नहीं है तो मैं उसको बार बार रिपीटेडली कह रहा हूं, अभी बेटा ले लो, ले लो बेटा। अपनी जिंदगी में ना हर चीज के लिए दिन भर पैसा 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 मत किया करो, ठीक है? एक फ्रूटफुल चीज के लिए ना चीजों को तुरंत लिया करो। अगर तुम्हारे भविष्य के निर्माण के लिए कोई चीज अच्छी है तो बेटर हमेशा रिसोर्सेज यूज किया करो, बेटर जगह अपने अमाउंट को खर्च किया करो जिससे कुछ रिस्पॉन्स आपको मिल सके, फालतू चीजों में नहीं। तो जेनिक की आपको बहुत काम आने वाली है, जेनिक की फर्स्ट वॉल्यूम एंड सेकंड वॉल्यूम स्पेशली, दोनों ही मैं कह रहा हूं आपके पास होना चाहिए। अमेजॉन पर भी शायद फेस्टिव सीजन चल रहा था, आज शायद ओवर हो जाएगा, आज 24 तारीख ना, आज खत्म होगा, दिस इज द लास्ट डेट, आज ही खत्म होगा। ओके, चलिए कल का जितना पेंडिंग चीज है, गेट की बुक के क्वेश्चंस लग जाने चाहिए आपसे पूरे पूरे। मैं चैलेंज कर रहा हूं 90% क्वेश्चन आपसे खुद बनेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आपसे बनेगा। कैसे नहीं बनेगा? जियोसिक जो क्वेश्चन दिया हूं फेसबुक ग्रुप पे, आप लोग डिस्कस क्यों नहीं करते यार? आपस में भी थोड़ा डिस्कशन कर लिया करो, किया करो। हर चीज मेरे पे ही छोड़ोगे तो मतलब कैसे चलेगा? कितनी चीजें मैं बताऊंगा आपको। ओके ग्रेट, चलो फर्स्ट चैप्टर खत्म सर कल ही। ओके दैट्स रियली ग्रेट। तो सेकंड चैप्टर में अभी कुछ क्वेश्चन मत लगाना, मैं मना कर रहा हूं। अभी फर्स्ट चैप्टर चीजों को और बेटर बना लो, अगर लगा चुके तो अच्छी बात है, नहीं लगाए तो थोड़ा सा रिवाइज करो उस चीज को। ओके, और कुछ भी डाउट होता है फर्स्ट चैप्टर का तो आप अभिनंदन सर का जो सेशन होता है उसमें पूछा करो उनसे, उनको टैग किया करो। फेसबुक कोई क्वेश्चन आप पूछते हो नेटवर्क का, जीओसी कोई भी, आप आनंद साहू सर को टैग किया करो, आप अभिनंदन सर को टैग किया करो। आप अगर मैं टैग किया आपने फिर भी रिप्लाई नहीं आता तो मैं हूं ना, टेंशन क्यों लेते हो आप इतना? ठीक है, टेंशन नहीं लेना होता है। चलिए ओके, और आपका पीडीएफ वाला जो मैंने बोला था, मैं अपने वादे नहीं भूलता बेटा। पीडीएफ को मैं 1-2 दिन के लिए बेटा मैं डाउनलोडेबल बनवा दे रहा हूं, तो आप उसको कर लेना, आप इंजॉय करना। ओके, पीडीएफ वाला जो तुमने बोला क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला, बताना मत। जो लाइव सेशन ना, बस तुम लोग जानना इस चीज को, जो लाइव सेशन तुम लोग हो ना, चुपके से अपन लोग करके चुपके से बंद कर दूंगा मैं, चलेगा? वादा ना? बताओगे तो नहीं ना? जो लाइव सेशन में है वही जान पाएंगे इस चीज को। इसको मैं ट्रिम करा दूंगा रिकॉर्डेड में, ठीक है? अपन लोग 2 घंटे के लिए ओपन करा दूंगा मैं, चलेगा? ठीक है चलेगा कि नहीं चलेगा? बताओगे तो नहीं ना सबको? मैं 2 घंटे के लिए ओपन कर दूंगा, तुम लोग डाउनलोड कर लो। मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे लाइव सेशन में आते हैं तो, और जो नेतागिरी करके बैठे हो उनको बैठे रहने दो, एंजॉय करने दो। पक्का? हाँ, बताना मत, मैं बता दे रहा हूं, तभी करूंगा। बताओगे तो नहीं ना? प्रॉमिस ना? प्रॉमिस करो, मैं पक्का मतलब कर दूंगा। प्रॉमिस करो मेरे से पहले, प्रॉमिस कर दो मेरे को। किसी को बताना मत लाइव सेशन वालों के अलावा जितने भी लोग होंगे। अपन लोग करके 2 घंटे में फटाक से डाउनलोड कर लो, मैं करवा देता हूं, अभी 10 मिनट में करवा दूंगा। पक्का ना? पक्का ना? अरे बेवकूफ सृजित कुमार पिल्लई, समझ नहीं आ रहा, बोल रहा हूं जल्दी से कर लेना डाउनलोड, काहे इतना नौटंकी कर रहे हो? अभी कहते ना 15 मिनट बाद मैं करवा दे रहा हूं, ठीक है? हाँ हाँ, कानों कान खबर मत होने, ये मैं ट्रिम करा दूंगा अपलोडिंग के टाइम पे, ठीक है? ओके बच्चों, लव यू ऑल यार। मतलब मैं सच में ना, मैं बहुत एंजॉय करता हूं अपनी फैमिली के साथ, चाहे जी सेवर चाहे जी ऑप्टिमस, सबके साथ मैं एंजॉय करता हूं। ठीक है बेटा, चलो कल मिलता हूं। अभी मैं आज करा देता हूं इसको, ठीक है? आपका काम आज हो जाएगा पीडीएफ वाला, इतना टेंशन मत लिया करो यार। पंकज सर है ना, क्यों टेंशन लेते हो इतना? ठीक है, बस आप पढ़ाई करो, गुस्सा मत दिलाया करो जबरदस्ती का। जब पढ़ते नहीं ना क्रोध आता है, गुस्सा आता है, कंट्रोल नहीं हो पाता। चलो, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। एकदम टेंशन नहीं लेना बेटा, एकदम मस्त एंजॉय करेंगे, एकदम जबरदस्त तरीके से। चलो नमस्कार, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।